Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain your chapter number 7 पार्ट 4। आज हम लोग जो है आपके चैप्टर नंबर 7 पार्ट 4 जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे जो नॉन कन्वेंशियल रिसोर्सेस है उसके बारे में जाना था, कुछ कन्वेंशियल रिसोर्सेस के बारे में जाना था, कुछ नॉन कन्वेंशियल रिसोर्स के बारे में जाना था, जैसे कि जियोथर्मल, फिर सोलर सिस्टम, बायोगैस। तो आज जो है इसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से जानेंगे कि कैसे हम लोग जो है नॉन रिसोर्सेबल जो सिस्टम है उसको हमारी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से जो है पॉल्यूशन कम होगा, जिसमें ऑक्सीजन भी हमारे बच जाएंगे और जो है CO2 जो है उसका जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा और हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी हाई नहीं होगा। इसके साथ हम लोग ने जो है आज का जो चैप्टर है, इसके जो लास्ट चैप्टर है, ये लास्ट जो पार्ट है उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जियोथर्मल एंड जो बायो केमिकल है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। 4 फोटो में 4। पहले सोलर एनर्जी हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम के सोलर पैनल लगा के हम जो है सूर्य की रोशनी को डायरेक्ट कैप्चर करके उसके जरिए हम लोग जो है लाइट, फैन, मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं वो सब कुछ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें जो है कोई पोल्यूशन भी नहीं होता। वाइंड एनर्जी हम लोग देखते हैं, कभी भी अब हम लोग पोरबंदर जाए, मतलब कोई भी समुद्र तट के किनारे के इलाके में अगर हम लोग जाए, चाहे भावनगर जाए, चाहे पोरबंदर जाए, चाहे कच्छ भुज जाए, हम लोग को ये वाइंड एनर्जी जो है वो पवन चक्की जो है हम लोग को दिखते हैं, जो क्या होता है हमारे पूरे जो एयर को है वो फ्रेश करते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो पॉल्यूशन होते हैं वो कम होते हैं। और ये जो है बायोगैस, जैसे कोई भी पेड़ के पत्ते हो वो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका हो, या कोई भी इंसान या जानवर के रेचन तत्व हो, जैसे कि मॉल जो हम लोग बोलते हैं, जो गोबर है वो सब कुछ लेके मतलब इसको मतलब मेडिफाई करके हम लोग जो मॉडर्नेट करके इसको बायोगैस के इस्तेमाल से नॉन रिजर्वेबल जो है एक एनर्जी रिसोर्सेज बनाया गया है, जिसमें से क्या होता है जो हमारे पॉल्यूशन नहीं होते। और ये देखो एक वाटर वाला है, जो हम लोग वाटर को जो है जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वैसे इसी जरिए हम लोग ऐसे ही करके जो ये एनर्जी रिसोर्सेज बनाते हैं, जिसमें से कि हमारे जो है पॉल्यूशन नहीं होते और हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छे रहते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2। ये सब जो अगर हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज जो रिसोर्सेबल है, ये एनर्जी रिसोर्सेज अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो जो है वो CO2 को जो है वो रिलीज होने सकते हैं। एफोरेस्टेशंस एंड कंजर्वेशंस ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन। फॉरेस्ट को बचाना और नया जो है पेड़ लगाना ये हम लोगों को करना होगा। अगर हम लोग हमारे इस पृथ्वी को, इस धरती को अगर हम लोग बचाना चाहते हैं पॉल्यूशन के जो है जाल से। तो थर्ड, ग्रोइंग ट्री हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो रिड्यूस करने में हम लोग की मदद करेंगे। अवॉइड द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। हम लोग को जो हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप जलाने के बाद भी, उसको जलाते हैं तो उसकी जो स्मेल आती है, जो गैस आती है, उसमें से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलते हैं, कैंसर तक होता है। और वो प्लास्टिक जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जल जाने के बाद भी वो रह जाते हैं, इसलिए उसको जो है हम लोग अवॉइड करें। और उसके वजह से अभी हम लोग देखते हैं जो हम लोग कागज़ के जो पेपर बैग्स होते हैं वही यूज़ करते हैं, और एक नेचुरल बैग्स बनते हैं, अगर आपको पता हो तो ये गुजरात में ही बनते हैं। एक जगह अगर आप लोग न्यूज़ में कभी देखा हो तो गोबर जो होता है उसके साथ जो हम लोग
क्रॉप्स होते हैं, जो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके जो पत्ते रह जाते हैं, जो हम लोग गाय भैंस को खाने में देते हैं, वो चीज़ अगर हम लोग गोबर के साथ इस्तेमाल करके ऐसे हम लोग बैग्स बनाते हैं। रेडी? तो ये जो है ये हमारे पोल्यूशन नहीं फैलाते। थर्ड, फिफ्थ, ऑप्टिमम यूज़ अ मेजर एंड रेक्टिसाइड्स। ऐसे कुछ हम लोग अगर यूज़ करें जो कि नुकसानदायक ना हो। एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ अ ग्रीन मैन्योर एंड कैटल मैन्योर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक खेती होती है जिसमें कोई भी केमिकल खातर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो प्राकृतिक खातर है, जैसे कि मान लो जो अभी मैंने तुम लोग को कहा गोबर और वो सब से बनते हैं, वो सब खातर जो है वो इस्तेमाल करो, तो वो इसमें जो होते हैं अच्छे जो है उसमें पोल्यूशन नहीं होता है। एड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स। बायोटिक्स फूड जो है वो एनिमल को देना जरूरी है। ऑप्टिमम यूज़ एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस। हम लोग घर में जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस यूज़ करते हैं वो देखना चाहिए कि उसमें से पोल्यूशन नहीं फैले, ऐसा कोई वस्तु। प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यूज़ ऑफ प्रॉपर मीन्स मतलब ट्रांसपोर्ट का एकदम प्रॉपर इस्तेमाल करना पड़ता है। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कितना इंसान की वजह से कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। मतलब जैसे हम लोग को मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, अगर हम लोग एक कमरे में देखना, ठंडी में हम लोग छोटे जगह में ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम लोगों को ठंडी नहीं लगती क्योंकि उसका ह्यूमैनिटी हाई होता है। इंसान के शरीर का एक गर्मी होती है जिसके वजह से उस मतलब घर में और उस जगह पे गर्म हो जाती है। लेकिन अब उसी घर में छोटे से कमरे में अगर आप अकेले रहोगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है जिसमें समझाया गया है कि अगर हमारे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाए तो हमारी ये धरती जो है बच जाती है। अगर आप समझो एक फुग्गे में आप बहुत ज़्यादा पानी भर रहे हो जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब फुग्गा क्या होगा, फट जाएगा। तो उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। वैसे ही हमारी ये धरती है, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये इतना वजन ले सके। रेडी? तो ये हमको कमाना पड़ेगा। डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग्स विथ सफिशिएंट वेंटिलेशंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। बिल्डिंग की डिज़ाइन जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, जो वेंटिलेशंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं। इंक्रीज द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स। हम लोग जो है इको फ्रेंडली पेपर्स जो है उसकी यूज़ जो है वो बढ़ाना चाहिए। ग्रो प्लांट्स ट्रीज अराउंड योर हाउस। हमारे घर के आसपास जो है पेड़ पौधे लगाना चाहिए और वो कभी काटना नहीं चाहिए, उसको बढ़ने देना चाहिए ताकि जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर को। इसलिए देखना कभी आप लोग विलेज में जाओ तो विलेज के जो वातावरण होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में हम लोग शाम को घर जाएंगे तो हमारे मुंह में धूल चिपकी हुई, अगर आप एक कॉटन बॉल लो और पूरे मुंह में लगाओ तो देखना कि उसमें एक बहुत ब्लैक्स और ऑयली जैसे मतलब जो कुछ है वो पोल्यूशन की वजह से जम जाते हैं, जिसके वजह से हमारे जो शरीर के छोटे छोटे जो रोएं होते हैं और उसके जो छेद होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स भी निकलते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको गांव में देखने को मिला। गांव में एक नेचुरल हवा आपको मिलेंगे, आप सुबह जैसे जाओगे और शाम तक और आप ऐसे ही रहोगे और आपकी भूख जो है वो शहर से ज़्यादा गांव में लगेगा क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है, एकदम नेचुरल, प्रकृति की वजह से। मेक ऑप्टिमिज्म यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जुडिशियली। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है जुडिशियली यूज़ करनी चाहिए। यूज़ वाटर केयरफुली। पानी को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना चाहिए। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो बरसात का पानी है उसको अगर हम लोग स्टॉक करके रखें और उससे अगर हम लोग हमारी खेती बाड़ी के काम में हमारे यूज़ करें तो वो ज़्यादा जो है वो इसमें हमको फलदायक होते हैं। इंक्रीज द यूएस ऑफ सीएनजी एंड नॉन कन्वेंशनल।
सीएनजी हम लोग देखें, सीएनजी गैस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो है पॉल्यूशन नहीं करेंगे, पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग जानते हो कि स्विट्ज़रलैंड बहुत ही खूबसूरत शहर है। आपको मैं एक बात बता दूँ, शायद आपको ये नॉलेज नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड में कोई भी पर्सनल्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करता है, बहुत कम। 100% में से शायद 20% लोग ही पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स भी होते हैं ना, वो भी जो है पब्लिक व्हीकल्स में ही सफ़र करते हैं, ट्रेवल्स करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह, अगर वो स्विट्ज़रलैंड जो है पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है, अगर वहाँ पे ह्यूमैनिटी हाई हो गया या ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन की वजह से चालू हो गया तो इतनी खूबसूरती उसकी रहेगी नहीं, वो जो बर्फ़ है वो भी मेल्टेड हो जाएगा। आप जानते हो हमारी ह्यूमैनिटी हाई की वजह से हिमालय अभी पिघलने लगा है। अगर हिमालय पूरा पिघल गया तो पूरा इंडिया जो है वो बह जाएगा, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जगह है स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे ये सब चीज़ मेंटेन किए जाते हैं ताकि उसकी जो नेचुरलिटी है, उसकी खूबसूरती है, उसके अट्रैक्शन है, वो बचा के रखा जाए। चलो हम लोग अब इसके बाद के जो टॉपिक ले लेते हैं। ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। ग्लोबल पॉलिसी क्या है? हमारे पर्यावरण को जो है सुरक्षा करने में। ऑन रियलाइजिंग दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। हम जानते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो मेन कारण होता है हमारे जो है पोल्यूशन को, मतलब हमारे जो पर्यावरण को खराब करने का। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट ऑफ कोचीन, कैपिटल ऑफ स्वीडन, 1972 इन थिंक वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो कोचीन है स्वीडन है, उसमें 1972 में ये एनवायरनमेंट को जो है बचाने के लिए जो एक एक्ट निकाला था। अनदर कन्वेंशन वॉज हेल्ड टू द रायो दे जनेरो, ब्राज़ील में वैसा ही सेम एक एक्ट निकाला था जिसका नाम उसने रायो दे जनेरो रखा था। इन द मीटिंग हेल्ड एट कैपेंगन में जब मीटिंग हुआ था, कैपिटल सिटी जो होता है डेनमार्क का है कैपेंगन, इन द ईयर 2009 में, टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में वहाँ पे डिस्कस मतलब बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डेवलप्ड नेशंस आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट द टेक्निक ऑफ रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड द डेवलपिंग नेशंस वर इंक्रीजिंग प्रेशर्स फॉर द रिडक्शंस ऑफ एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउसेस। तब बताया गया था कि इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये डेवलप हो जा रहा है हर देश में कार्बन की वजह से। ये जो टेक्निक है ग्रीन हाउस गैस जो है ये डेवलप हो गया है, इसका जो है इसको जो अगर हम लोग को इसको रिड्यूस करना है और जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग जो है इंक्रीज करना है, तो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो वो कम होगा। इट वॉज डिसाइडेड टू गिव एड ऑफ $100 billion फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशन। $100 million जो है इसके डेवलप के लिए इसको खर्चा किया गया है। इन दिस मीटिंग 55 रिसर्च पेपर 45 कंट्रीज वर प्रेजेंटेड फॉर 59 रिसर्च पेपर और 45 देश जो है इसमें प्रेजेंट किया गया था। इस जरिए इज द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर मेड अ थिंग सीरियसली। जो लीडर्स है वो पूरे पृथ्वी का वो चाहते हैं कि जो हमारे सीरियसली इस विषय को लिया जाए, ताकि जो है हमारा जो देश है वो हमारी जो दुनिया है वो ख़त्म ना हो। इन द लीडर्स ऑफ वर्ल्ड मेक थिंग रिगार्डिंग चेंजिंग क्लाइमेट। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से कभी कभी देखना हम लोग को गर्मी में भी ठंडी लगती है, तो क्या है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस ग्लोबल वार्मिंग का। 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड अदर डेवलपिंग नेशंस रिलीज लेजर कार्बन डाइऑक्साइड। 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रिलीज होता है और डेवलप होता जा रहा है जो लेजर कार्बन डाइऑक्साइड जैसा जो दिखते भी नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्सनेंस शुड बी गिवन डेवलपमेंट एंड restrictions should be imposed countries like the USA and average American emits 2.6 metric ton carbon dioxide। यूएसए में जो है अमेरिकन एमिट्स में जाना गया है कि 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पे जो है उसका बढ़ गया है। तो इसमें जो है हमारा देश जो है वो अगर ये ऐसी परिस्थिति रहा वो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे ये पूरी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हमको हमारी इस सुंदर सी नेचुरल जो है हमारी पृथ्वी को अगर बचाना चाहिए तो हमको क्या करना होगा,
हमको हमारे एनवायरनमेंट का देखभाल करना होगा, हमको जो है ट्री लगानी होगी, व्हीकल्स का कम इस्तेमाल करना होगा। और अगर हम व्हीकल इस्तेमाल करते हैं तो टाइम टाइम उसके जो है पॉल्यूशन जो धुआं निरीक्षण केंद्र है उसको चेक करना पड़ेगा। और इंडस्ट्री जो है वहाँ पे भी हम लोगों को जो है अलग उससे दूर दूर जगह पे है, जैसे है हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में घर मतलब नहीं लें। अगर हम वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ से हम लोग जितने दूर रहेंगे तो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग ने बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा भी। तो आपको होमवर्क में मुझे 25 हार्ड वर्ड्स इतने सारे पॉइंट जो है वो आपको 2 टाइम्स लिख के देना है। और साथ साथ जो है ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट ये शॉर्ट नोट में 2 टाइम लिख के बताना है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट आपका जो 8 पार्ट है वो एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे